हजरत इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, खूबियां कुर्बानियों से पैदा होती हैं, आफियत बहिश्त और बिला दोज़ख है। बातिल से मोहब्बत मत रख, तुझको फजूर गालिब आ जाएगा। मुसीबत में आराम की तलाश मुसीबत को तरक्की देती है। ग़िज़ा से जिस्म को और कनात से रूह को राहत पहुंचती है। गुनाह नासूर है, अगर तर्क ना करो तो बराबर बढ़ता रहेगा। दीदादी सित्ता जुल्म व ज़ियादती आ गलती काबिल मुआफ़ी नहीं है। हर वो चीज़ जो तुझे मुताला हक से बाज रखे वही तेरा बुत है। एक गुनाह बहुत है और हजार इताअत कलील। ग़ीबत और चुगलखोरी से बचो, क्योंकि ये लोगों के दिलों में अदावत का बीज बोती है। जन्नत के मुंतज़िर ना रहो, बल्कि ऐसे अमाल करो कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो। जितने भी काम हैं, अगर उनमें नियत सीधी हो जाए तो सब इबादत हो जाए। जो अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखता वो पशेमान होता है। मुनाफ़क़त की दोस्ती से खुलम खुला अदावत बेहतर है। नफ्स खुदा का दुश्मन है, इसलिए अपने नफ्स का दुश्मन खुदा का दोस्त है। बिला का नुज़ूल हलाकत ही के लिए नहीं, इम्तिहान के लिए भी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ज़हद ये है कि लोगों की मुलाकात से किनारा कश हो जाए। कम उम्र वाले इंसान के गुनाह अपने से कम जानकर इसकी इज्जत करो। आदमी की नेक बख्ती इसमें भी है कि इसका दुश्मन अक्लमंद है। मुतकब्बिर इताअत करने वाला आसी है और आसी उज़्र के सबब इताअत करने वाला है। खुदा रहमत करे इस बंदे पर जो पारसा हो और लोगों से सवाल ना करे। फजीलत अगरचे जमात में है, लेकिन सलामती गोशा नशीनी में है। इसको खुशी हो जिसकी आंख शहवात देखती है और उसका दिल शहवात को नहीं चाहता। आफियत यह है कि अच्छे कामों में मसरूफ रहकर उनके नतीजे को खुदा पर छोड़ दो। सबसे बेहतर जिहाद यह है कि तो इंतकाम की खुदरत रखते हुए गुस्से को पी जाए और बदला ना ले। अपने अयाल के लिए कोशिश करने वाला राह खुदा में जिहाद करने वाले की तरह है। साइल को कभी खाली हाथ ना लौटा, क्योंकि यह अल्लाह का तुम पर करम है कि वो अपनी मखलूक को तुम्हारे दरवाजे पर भेजता है। बिला ये है कि हक का लिहाज ना रखकर अपने कारोबार को सिर्फ नफ्स की ख्वाहिशों पर करो। मुतकब्बिर इताअत करने वाला अजीम है और आसी उज़्र के सबब इताअत करने वाला है। किसी बुराई को मामूली समझकर इख्तियार ना करो, मुमकिन है खुदा इसी से नाराज हो जाए। जिसने अल्लाह को जान लिया वो सिवाय अल्लाह के सबसे अलहिदा होगी। जो बेवकूफों से मजालिस रखे, इसके मामले में मुदाखलत करे, वो हकीर हो जाता है। जो शख्स तकब्बुर करता है वो सिर्फ इस जिल्लत और रुसवाई की वजह से करता है जो वो अपने अंदर पाता है। जो बुरों की सोहबत इख्तियार करता है सलामत नहीं रहता, और जो अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करता शर्मिंदगी उठाता है। जो शख्स इबादत पर फख्र करे वो गुनहगार है, और जो मुसीबत पर नदामत का इजहार करे वो ताबे फरमान है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। अगर मिसवाक मौजूद ना हो
तो दांतों को उंगली मिलने से भी मिसवाक की संत अदा हो जाती है। इन लोगों के दिल अब साफ नहीं कर सकते, लेकिन अपना दिल साफ रखना आपके अपने इख्तियार में है। दिल की आंख इबादत से खुलती है, इसकी रसाई लामकान तक है और कायनात का कोई राज उसे पिन्हा नहीं। जो तुम पर जुल्म करे इसको उसी तरह मुआफ कर दो जिस तरह तुम चाहते हो कि तुम्हें मुआफ किया जाए। जो तुम्हारी खातिर जुल्म कर रहा है कल तुम पर ही जुल्म करेगा, और जो तुमसे दूसरों की चुगली खाता है दूसरों से तुम्हारी चुगली खाएगा। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से बंदा अल्लाह ताला के नजदीक हो जाता है, और बहुत सी ऐसी इबादत हैं जिसकी वजह से बंदा अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, क्योंकि मुती मगरूर गुनाहगार होता है और गुनहगार खादिम मुती होता है। बुरे लोग सख्त पत्थर हैं जिनसे पानी नहीं निकलता, और वो दरख्त हैं जिनके पत्ते सब्ज नहीं होते, और वो जमीन है जिसे नबातात नहीं उगत। इंसान अपने अमाल में आजाद तो है, लेकिन इसकी आजादी लामहदूद नहीं, इसलिए कि इसके इख्तियार में कुछ शायबा जर भी है। आकिल वो है जो खैर और शर में तमीज करे, और हकीकत में आकिल वो है जो दो नेकियों और दो बदियों में तमीज करे, ताकि दो खूबियों में से बेहतर को इख्तियार करे और दो बदियां पेश आएं, और उनसे गुरेज मुमकिन ना हो तो बदतर को छोड़ दे। हकीकी तकवा ये है कि जो कुछ तेरे दिल के अंदर है, अगर तो इसको खिले तपाक में रख कर बाजार का चक्कर लगाए तो इसमें एक चीज भी ऐसी ना हो जिसको इस तरह आश्कार करने पर तुझे शर्म आए। जाहिल की आदत ये होती है कि सुनने से पहले जवाब देने लगता है, समझने से पहले झगड़ने लगता है, और जिस चीज के बारे में नहीं जानता इसके बारे में हुक्म लगाता है। ज़लज़ला और इस जैसे दूसरे अज़ाब जैसे तूफान से वबा वगैरह इंसान के लिए नसीहत है, ताकि लोग इबरत हासिल करें और गुनाहों से बाज आ जा। 5 अशखास की सोहबत से हमेशा बचो। नंबर 1, झूठा जो तुम्हें हमेशा धोखे में रखेगा। नंबर 2, अहमक जो अगरचे तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहेगा मगर अपनी हमाकत से नुकसान कर देगा। नंबर 3, कंजूस जो अपने मामूली फायदे के लिए तुम्हारा बड़ा नुकसान कर देगा। नंबर 4, बुज़दिल जो मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़ जाएगा। नंबर 5, बदअमल जो एक नवाले के एवज तुम्हें बेच देगा।